आज मेरे घर के सामने आ गई है मनीषा जी की कार और मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई कहीं बाहर घूमने जाओ, कुछ क्रिएटिव करो। और मनीषा जी भी मुझे कई बार फोन करके कह चुकी थी कि आप हमारे साथ कुछ दिन के लिए हिमाचल चलो। मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी मिल रहे थे, उन कमेंट्स को पढ़ के मैं सोच भी रहा था कि मुझे कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। और एक तरफ से मुझे मनीषा जी भी ऑफर दे रही थी हिमाचल घूमने का। मैंने मनीषा जी को कहा भी कि मेरा अभी बजट नहीं है हिमाचल घूमने का और ना ही मैं किसी को जानता हूँ हिमाचल में। मनीषा जी ने कहा कि आप बजट की टेंशन ना लो, आप हमारे ही घर पे रुकना और आपके खाने पीने का खर्चा हम करेंगे। मुझे आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि भाई कहीं बाहर घूमने जाओ। मुझे कहीं न कहीं तो जाना ही था घूमने के लिए। फिर मैंने सोचा कि चलो मनीषा जी के साथ ही चलते हैं हिमाचल। वैसे मैंने आज तक कभी भी हिमाचल नहीं देखा है, एक्साइटमेंट तो मुझे भी है हिमाचल घूमने की। गाँव से निकलकर अब तक हम फिरोजपुर महादेव के मंदिर तक आ चुके हैं। वैसे हिमाचल भी तो महादेव का ही है, हिमाचल को देवभूमि भी बोलते हैं। फिरोजपुर महादेव से होते हुए मुजफ्फरनगर के बाहर होते हुए सहारनपुर रोड पर कुछ दूर चलकर रेस्ट करने के लिए कुछ देर के लिए होटल पर गाड़ी रोक दी। वैसे मैंने आपको इस बच्ची से अभी तक तो मिलाया ही नहीं। ये बच्ची अपने आप में एक कार्टून है। इस बच्ची के दो नाम है, एक नायसा और एक नित्या। जब से मैं इनके साथ आया हूँ ये बच्ची सबसे ज्यादा मेरे साथ ही खेलती है और मुझे ही डराने की कोशिश करती रहती है। वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ ये बच्ची मुझे कैसे डराने की कोशिश करती रहती है। अगर मैं इस बच्ची के साथ नहीं खेलता हूँ तो ये बच्ची मुझे अपने दांत दिखा करके मुझे डराने की कोशिश करती रहती है। कितने मासूम होते हैं यार ये बच्चे। वैसे हमारे बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, गाली देकर बात करते हैं। मैं इस बच्ची से खेलता हुआ चंडीगढ़ रोड पर चल रहा था, अचानक से मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिल जाता है। हाँ भैया दिख गए। अच्छा हाँ वो इसलिए साइड में गाड़ी लगाई मैंने। अच्छा, मगर अच्छा। देख ठीक है भैया, आप आपकी वीडियो देखते ना जो काम वाली वैसी मोटिवेशन गाँव की। मिलता है। हाँ अरे वाह। ढेर अच्छी लगती है, जैसा आप काम करते हो ना वो सब बढ़िया लगता है। हाँ। चल अच्छी बात है भाई। ठीक है भैया। ठीक है भाई। अब किधर का टूर है आपका? अभी तो मैं जम्मू जा जम्मू जा रहे हो? हिमाचल हिमाचल हिमाचल। अरे वाह। भैया आपका पहराना सिंपल है, मतलब ये चीज बढ़िया लगती है। आप ये नहीं है कि हाँ भाई यूट्यूबर बन के अच्छा कपड़े पहन लिए वो कर लिए, अरे ये नहीं। चीज आपकी अब भी अच्छी है। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। यार मैं इस बच्चे से खेलता हुआ चल रहा था, इस भाई पे ध्यान ही नहीं दे पाया, उसके लिए बहुत 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 सॉरी। इस भाई ने मुझे काफी दूर से पहचान लिया था और मुझसे मिलने के लिए अपनी बाइक लेकर आया था। इस भाई का दिल से शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा इस भाई से मिलकर। यहाँ सड़क के ऊपर बनाने वाले ने क्या खूब बनाया, राम जी का धनुष ही बना दिया इस हाईवे से होकर चंडीगढ़ पार करके। यहाँ हमने फिर गाड़ी रोक दी और रेस्ट करने लग गए। नायसा नाम है मेरा नायसा नाम है, मेरा नायसा नाम है। इस बच्चे से खेलने में और बात करने में मुझे भी अच्छा लगता है। फिर हम खाना खाने के लिए इस होटल में आ जाते हैं। वो तो मनीषा जी है जो मुझे इस होटल में ले आई। अगर मैं अपने आप कहीं खाना खाने जाता तो मैं 25-30 रुपए में छोले भटूरे खाता और 25-30 रुपए में हम छोला भटूरा खा के ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। एक तो पैसा ही बहुत कम लगता है और छोला भटूरा खाने में स्वादिष्ट भी बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ खाना खाकर फिर मैं थोड़ी देर बाद बाथरूम चला जाता हूँ। लग तो रहा है बाथरूम चलते हैं भाई अंदर। बाथरूम है क्या भाई ये? ये देख भाई, टीवी कौन बता देगा ये बाथरूम है। ड्यूटी है नहीं भाई साहब आपकी यहाँ? ड्यूटी भाई इस बंदे की यहाँ ड्यूटी, यार बंदा ड्यूटी तो कर रहा है, मजे भी ले रहा, दिखाता हूँ आप। ये देखो ये इस बंदे का बस रूम ही समझ लो, इससे बाथरूम कौन कहेगा, इससे बाथरूम है। देख लो इस बंदे की ये ड्यूटी है, यहाँ बैठ कर रहना है और टीवी देखना है। अरे स्पेशल है भाई, स्पेशल। अरे बाथरूम में कहीं ऊपर कैमरा तो नहीं है? क्योंकि जिस बाथरूम में टीवी हो सकता है कहीं कैमरा तो नहीं है। मजाक से हटके गुरु, ये पहला बाथरूम है जहाँ मैंने टीवी चलता हुआ देखा। मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था भाई ये ऐसा बाथरूम होगा यार, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। सवेरे से सफर में चलते चलते काफी टाइम हो चुका है। ये वो रूम है जहाँ हमें आज रात रुकना है। रात रुककर सवेरा हो गया, हम सब हिमाचल चलने के लिए तैयार हो चुके थे। ये छोटी सी लड़की नायसा झूले पे झूल रही थी और ये भी मेरे आने का वेट कर रही थी। फिर हम यहाँ से तैयार होकर चल दिए। हमें सफर करते करते कल ज्यादा रात हो गई थी तो हम इस होटल में रात रुके थे। सफर में बोरिंग फील न हो इसलिए मैं बच्चे से खेलने लग गया।
देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। अब हम हिमाचल की पहली टनल में एंटर करने वाले हैं। वैसे हमारी देसी भाषा में टनल को बोलते हैं पहाड़ियों को काटकर सुरंगें बनाई गई, ऐसा बोलते हैं। ये टनल इतनी लंबी है कि मेरे वीडियो बनाते बनाते हाथ थक गए। जब मेरे वीडियो बनाते बनाते हाथ ही थक गए, मैंने इस टनल की वीडियो बनानी बंद कर दी। जब मैंने देख लिया कि अब टनल खत्म होने वाली है, मैंने वीडियो बनानी फिर शुरू कर दी। टनल से बाहर आकर मैंने देखा कि इस पार के नजारे मुझे कुछ अलग ही लगने लगे। इस तरफ की खूबसूरती को देखकर मुझे इस तरफ की दुनिया और ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लगने लगी। जितनी खूबसूरती उतनी ज्यादा खतरनाक। यहाँ हमारी गाड़ी पहाड़ के बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चल रही है। अब तो इस खूबसूरती से भी डर लगने लगा है। सीट पर बैठे बैठे मैं भी बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। फिर हमने यहाँ आकर गाड़ी रोक दी और रेस्ट करने लगे। जब तक बाहर गाड़ी रुकी हुई है, मैं इस होटल के अंदर आ गया और बाथरूम करने के लिए बाथरूम का डोर खोलने लगा। डोर खोलकर मैं देखने लगा कहीं इस बाथरूम में भी तो टीवी नहीं चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये नॉर्मली बाथरूम है। फिर मैं इस होटल से निकलकर बाहर खड़ा हो गया। इतना खूबसूरत नजारा, यहाँ पर इतनी शांति है, लगता ही नहीं कि इस जगह पर भी कोई आकर टेंशन में होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के आदमी मजे से जीवन जीते होंगे। मेरी नजर फिर इस टेम्पल पर पड़ती है। लकड़ी का मंदिर देखते हैं ऊपर चल के। अब मैं सफर करने से ऐसे जान बचाने लग गया हूँ जैसे कोई स्टूडेंट अपना होमवर्क करने से जान बचाता है। अब मैं बहाने ढूंढने लग गया हूँ कि थोड़ी देर के लिए और रुक जाए यहीं, क्योंकि 2 दिन से सफर करते करते मेरी हालत हो गई है बेकार। इन्हें कैसे बताऊँ कि अब मुझसे सफर किया नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। यहाँ मैं नीचे गाड़ी में से उतरकर पैदल चलकर ऊपर मंदिर पे आ गया हूँ। अब पैदल चलकर मुझे अच्छा लगने लगा है। ये मंदिर लकड़ी से बन रहा है, अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, लेकिन ये मंदिर खूबसूरत बहुत लग रहा है। जिस टाइम पर यह मंदिर बनकर कम्प्लीट हो जाएगा, अभी इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है ये मंदिर, जब बनकर कंप्लीट हो जाएगा आने जाने वाले बंदों को अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, ये छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन खूबसूरती बहुत अच्छी है इस मंदिर की। ये मंदिर लकड़ी से बन रहा है। इस मंदिर में कारीगरी कितनी बारीकी से की गई है। टाइल्स मार्बल वे तो है ये खूबसूरत, लेकिन ये लकड़ी की कारीगरी भी अपने आप में किसी से कम नहीं है। और इस मंदिर की छत देखने में तो और भी ज्यादा मजा आता है। अब ऐसा नहीं है कि हमारी यूपी में कारीगर अच्छे नहीं है, लेकिन यहाँ के कारीगर कुछ अलग ही डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। अब मैं इस खूबसूरती को थोड़ा और नजदीक से देखने की कोशिश करता हूँ। सुपर है भाई, बनाने वाले ने बहुत अच्छा बनाया है। अब मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ये जो कारीगर है तकड़ा ही पैसा लेते होंगे इसे बनाने के लिए। अरे कारीगर भी मिल गया, चलो इनसे बात करते हैं। तो ये जो रूम में नीचे सारे इसी काम के लिए? हाँ, काम के लिए। और आप किस काम के लिए? नहीं, मैं तो यहाँ देखते गया है। अच्छा, आप देखते हो काम कितना हो चुका है। ठेकेदार, समझ गया, मैं ठेकेदार हूँ। आप बहुत बढ़िया। हम वहाँ से देखा ध्यान हमारे क्या ले आया हूँ, पर देख के आया हूँ। अभी चला मंदिर का काम ना, अभी पूरा नहीं कंप्लीट हुआ। तो ठेकेदार हो आप? तुमसे डर जाता हूँ मैं। डरती हो? हाँ, तुमसे डरती हूँ मैं क्या मारता हूँ तुम्हें? इस बच्ची का भी मुझे कुछ पता नहीं, कभी मेरे साथ खेलती है, कभी मुझसे डरती है। अब हमारी यहाँ से चलने की बारी है। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी देर और रुक जाऊँ, ऐसा सोचकर मैं टाइम पास करने लग जाता हूँ। मैं बेमतलब में ही कहने लग जाता हूँ कि कभी इधर की वीडियो बनाओ, कभी उधर की वीडियो बनाओ। वो जो पेड़ है उसमें कुछ लगा रखा है क्या? ऑटोमेटिक ही रहता है घास? नहीं, ये काट के लगाई है जाड़ों के लिए। जाड़ों का तो यहाँ गाय आती है और इन्हें ऐसी खा के चली जाती है। गाय का घर कहाँ पे है? चलो अच्छी बात है ये भी। काफी देर से मैंने इन्हें यहाँ पर वीडियो बनाने में इल्झा रखा था। अभी सफर बहुत लंबा है और मेरा सफर करने का मन नहीं है। यहाँ रुकने से ही फायदा नहीं है, चलना तो पड़ेगा ही। और हम फिर यहाँ से चल देते हैं। ये मंदिर दूर से देखने में कुछ ऐसा लगता है। इस मंदिर पर मैंने काफी देर से इल्झा रखा था इन सबको, और इन्हें पता भी नहीं चला। क्या करा आपने? देखो फोन में। उस मंदिर से चलते चलते अब तक हमें 2.5-3 घंटे हो गए हैं। अब मैं सोचने लगा हूँ कि एक बार और कहीं गाड़ी रुक जाए। सफर करते करते मैं तो थक गया हूँ, लेकिन थक ये भी गए हैं जो मेरे साथ सफर कर रहे हैं। अब तो अपने आप ही मंदिर देखकर गाड़ी रोक दी इन्होंने, और मैं भी सोच रहा था कहीं गाड़ी रुक जाए। अब हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि सफर करते करते हम इतने थक गए हैं कि हम आपस में इस टॉपिक पर जिक्र भी नहीं कर रहे हैं कि हम थक गए हैं। और वहाँ बर्फ पिघल रही है, मुझे अभी से ठंड लग रही है, कपड़े पहनने होंगे मुझे। गाइस, यहाँ हिमाचल में बर्फ पिघल रही है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और हिमाचल की हवा देखकर मेरी हवा टाइट हो रही है। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके हम मंदिर के ऊपर तक चढ़ने लगे। जितना हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं उतनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर जो मैं हिमाचल की हवाओं से एक बनियान पहनकर टक्कर लूंगा तो ये हिमाचल की हवाएं मुझे धंधोड़ कर रख देगी। वैसे आपको एक बात बताऊं कि ये हिमाचल की हवाएं भी ज्यादा ठंडी मुझे ही लग रही है, क्योंकि मनीषा जी तो हिमाचल से ही है, इन्हें तो आदत है यहाँ पर रहने की। इतनी देर से तो मैं गाड़ी में बैठने से दूर भाग रहा था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जाकर गाड़ी में बैठ जाऊं और इन हवाओं से बच जाऊं। ये वहां से आ ही नहीं रहे थे तो मैं इन्हें आवाज लगाने लग गया।
आ जाओ। अब की बार तो मैं सबसे आगे आगे चल दिया, वो इसलिए कि जल्दी से जल्दी जाकर गाड़ी में बैठ जाऊं और इन हवाओं से बच जाऊं। अभी तो सफर बहुत लंबा है, मनीषा जी के घर पे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी।